कि तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे। बात आती है कि एक आदमी की रोजी रोटी की तो भाजपा सक्रिय है, अब बात आती है महिलाओं की शिक्षा की। नहीं, विरोधी पार्टी नहीं, जिनके पास लोग नहीं है चुनाव लड़ने लायक, वही लोकसभा लड़ते हैं, वही विधानसभा लड़ते हैं। उनके पास लोग ही नहीं, नेता नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। क्योंकि एक साथ चुनाव हो जाएगा तो कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा? भाई अखिलेश जी विधानसभा लड़ेंगे कि लोकसभा लड़ेंगे? डिम्पल भाभी विधानसभा लड़ेंगी कि लोकसभा लड़ेंगी? ये संकट खड़ा हो जाएगा। बीजेपी के पास ऐसी कोई संकट नहीं है, कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है ये समझ नहीं आता है। उसको केवल एक लगता है कि बीजेपी ने किसी बात को कह दिया तो विरोध करना है। अक्सर पार्टियां विरोध लगाती रही हैं आरोप कि पूरे चुनाव पे आप लोग पूरा होल्ड करना चाहते हैं, पूरा एक अपना कैप्चर, अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है 1967 में जब चुनाव हुआ, पूरे देश भर में एक साथ एक चुनाव हो रहा था। 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, सारी लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो रहे थे। और 1967 के चुनाव में भी एक साथ चुनाव हो रहे थे। जहां देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही थी, वहीं अनेक राज्यों में संविध सरकारें बनी थी, जनसंघ की सरकार बनी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अगर जो नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो विधानसभा भी उसी हिसाब से हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। आज हम लखनऊ में हैं। लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट एक राष्ट्र एक चुनाव है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कलराज मिश्र और लखनऊ की पौर सभी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी राज सिन्हा, सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पद पर मनोनीत हूँ। और आज हमारे कन्वेंशन सेंटर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है एक राष्ट्र एक चुनाव के उपलक्ष्य में। कुछ दिनों में ये एक राष्ट्र और एक ही चुनाव रह जाएगा और कोई पार्टी रही नहीं जाएगी, क्योंकि ये पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जो इसके मुखिया है। स्वामी विवेकानंद का स्वरूप माननीय मोदी जी, उन्होंने सबको एक माला में पिरो के रखा है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी में हैं। मैं देखिए कृष्णानंदराव भोजपुरी कवि ये अपील करता हूं कि पूरे राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए और एक राष्ट्र एक चुनाव पूरे देश में एक तरह का होगा तो इससे खर्चा बचेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सभी लोग एक हों और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कविता के माध्यम से कुछ बताएंगे? हैं? कविता के माध्यम से कविता के माध्यम से यही है कि भाई हम तो ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ तिरंगा लहराता है और उसके बारे में कि तिरंगा का मतलब क्या है कि तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे, ओ वतन की हिफाजत हम सब करेंगे। ऋषि मुनियों वाला देश है हमारा और गंगा जमुना सरस्वती की बहती है धारा। वतन पर जिएंगे, वतन पर मरेंगे और तिरंगे के खातिर वतन पर रहेंगे। तो अपने वतन के हिफाजत के लिए और तिरंगे की आन बान शान के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का होना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। क्या फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए, जब बात आती है कि एक आदमी की रोजी रोटी की तो भाजपा सक्रिय है, अब बात आती है महिलाओं की शिक्षा की तो भाजपा सक्रिय है, आती है सुरक्षा की तो सक्रिय है, और जहां बात आ जाती है माथे पे तिलक लगाने की और घर पे ध्वज फैलाने की, यानी कि भावनाएं जुड़ी है धर्म से, संस्कृति से। जब से रामलला पधारे हैं इतने सालों बाद, तो हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं धर्म से, संस्कृति से और भाजपा से। मोदी जी की और योगी जी की क्या तमन्ना है, क्या दिल में है, उस पर 4 लाइन व्यक्त कर रहा हूँ कि मोदी जी की एक तमन्ना, मोदी जी की एक तमन्ना, योगी का अभियान, विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। मोदी जी की एक तमन्ना, योगी का अभियान, विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। श्री राम जी को आवास मिला तो जनता को विश्वास मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना में जनता को घर द्वार मिला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मोदी जी रखते हैं पूरा ध्यान। विकसित हो अपना भारत और विश्व में हो सम्मान। एक राष्ट्र एक चुनाव का आज जो आयोजन हुआ बहुत अच्छा रहा ये, और हम लोग सभी लोग इसका समर्थन करते हैं। हमारे जितने भी संस्थाएं यहाँ पर हैं सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कौन सी संस्था है आपकी? सनातन संस्कार मंच। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ और मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे साथ 25 लोग आए हुए हैं। भाई जी के संतोषी जी हैं, हमारे मनोज खरे साहब हैं और सब। क्या करती है संस्था? ये सनातन को बढ़ावा दे रही है। सनातन को कैसे समझते हैं? सनातन को हम आने वाले बच्चों को, जो हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनको हम संस्कार सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, हमारे त्योहार क्या हैं। हम इसको बताते हैं और घर घर जा कर के श्री सुंदर कांड पाठ करते हैं फ्री में, निःशुल्क, और उसके माध्यम से जनता को जा कर के बताते हैं कि आप अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने संस्कार को बचाइए। ये देश के लिए और जनमानस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जनता के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता है चुनाव से। ये पुलिस प्रशासन और इसकी कर्मचारियों की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ कमी थोड़ी है, सब मैनेज हो जाएगा। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हो सकता है मैनुअली, आजकल तो कुछ हो नहीं रहा, मशीनों के द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो संभवतः मैनेज हो जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग महाराणा प्रताप क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हूँ मैं, शिववीर सिंह कुशवाहा। ये हमारे सभी पदाधिकारी हैं। कहाँ से आए हुए हैं? लखनऊ नीलमत्ता। हम लोग सब एक्समैन हैं और एक्समैन का संगठन भी चलाते हैं। हम सेना के वीर नारियों और सैनिक परिवारों के लिए हमारा संगठन काम करता है। नहीं, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो बहुत दिनों से चल रही है। माननीय मोदी जी इसके विषय में बात कर रहे हैं और जहाँ तक इस देश का सवाल है, ये वक्त की ज़रूरत है। जो गलतियाँ पूर्व में हो गई हैं उसको सुधारा जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की बात। गलतियाँ मतलब क्या? गलतियाँ पॉलिटिकल पार्टी से हो गई थी अपने लाभ के लिए। उन्होंने 1971 में चुनाव पहले करा दिया और फिर देश का इतना नुकसान हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टियाँ ये समझ नहीं रही हैं इस बात को। भुगतना तो देश को पड़ रहा है और हमारी GDP कांग्रेस को आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जो भी पार्टी रही हो, उस वक्त तो कांग्रेस ही थी, 70 सालों से कांग्रेस थी, तो गलतियाँ तो हुई हैं। जैसे राम मंदिर, 3 तलाक, वक्त संशोधन, सारे बिल पास हो गए। भारतीय जनता पार्टी इसको भी ऐसे ही पास करा लेगी? निसंदेह पास होना ही चाहिए और भी पार्टीज को विरोध नहीं करना चाहिए। आज हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, और मैं अपने जो हमारा जो वोट है वो बहुत कीमती होता है। आज हमको हमारे CM योगी जी ने बताया और मैं भी इस बार वोट डालूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो देश को, जो हमारे समाज के जितने भी NGO के प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबको एक करने के लिए बुलाया गया है। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब हमारे समाज में जो चुनाव इतनी जगह जगह होते रहते हैं, तो माननीय योगी जी का हम लोग का कहना है कि अगर हम सब लोग मिल करके एक राष्ट्र और एक चुनाव पर अगर फोकस करेंगे तो वो हम सभी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इससे समय की भी बचत होगी, समाज का कल्याण भी होगा और बहुत सारी चीज़ों का एक अच्छा उपाय ये बताए हैं जिसमें ये कार्यक्रम कराया गया है। जहाँ कि आज NGO प्रकोष्ठ की सारी मीटिंग कराई गई है, सारे ज़िले से, हर जगह से लोग, हर शहर से लोग आए हुए हैं इस मीटिंग में। तो हमारा मानना यही है कि इसमें आज का जो मूल मकसद था वो राष्ट्र को एक करने के लिए, और सभी NGO से ये आग्रह किया गया है कि आप सभी लोग मिल करके जाइए और जगह जगह इस बात को फैलाइए कि हम सभी को हमेशा एक नीति पर कायम होना चाहिए और एक चुनाव और एक राष्ट्र के ऊपर निर्भर रह करके अपने देश का विकास करना चाहिए। मुझे योगी जी से ये बोलना है कि पहले तो जय श्री राम, उसके बाद में ये कहना है जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कृपया उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए।